तो सुबह के बज रहे थे 5। हेलो गाइस, वेलकम टू शिवानी शर्मा व्लॉग। सबसे पहले मैं उठ गई थी 5 बजे बिकॉज आज मुझे इतना जल्दी इसलिए उठना पड़ा बिकॉज वैसे मैं डेली उठ जाती हूँ 6 बजे के आसपास, बट आज जल्दी इसलिए उठ गई थी बिकॉज मुझे मेरी फ्रेंड को पिक करने जाना था। वो घर से आने वाली थी तो उसकी सीधी डायरेक्ट बस थी। उसने मुझे कहा था कि तुम मुझे सुबह लेने के लिए आ जाना, तो मैं उठ गई थी क्योंकि मैंने अलार्म भर रखा था कि जैसे मैं उठ गई। उठने के बाद में ऐसा इतनी नींद आ रही थी मुझे क्योंकि मैं लेट सोई थी रात को। बट फिर मैं जो है फटाफट अपना जो है मूड फ्रेश करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया, ब्रश करी और थोड़ा सा फ्रेश हो ली ताकि मैं अच्छे से जो है रेडी हो जाऊँ। उसके बाद पता नहीं क्यों बार बार प्यास लग रही थी मेरे को, तो फिर मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी पी लिया था। उसके बाद क्या था कि मैंने सोचा कि मैं क्या पहन के जाऊँ बिकॉज सुबह का थोड़ा सा ठंड का मौसम था बाहर, क्योंकि सुबह सुबह हमारे पे 5 बजे थोड़ा सा मौसम अच्छा रहता है, इतनी गर्मी नहीं रहती है। तो मैंने सोचा मैं क्या पहन के जाऊँ, तो मैंने एक अपना एक जैकेट था पुराना, थोड़ा सा मतलब वो समर विंटर मिक्स दोनों में पहन सकते, तो मैंने वो पहन लिया था और मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए फटाफट से। उसके बाद क्या था, सबसे पहले अपना करा था मैंने फिट चेक करने के बाद जो है मैं निकल गई थी उसे लेने के लिए, क्योंकि मुझे लगभग यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पे जाना था, क्योंकि वहाँ पे जो है बस स्टैंड है हमारा, तो वहाँ पे 3-3.5 किलोमीटर हमको लग जाता है। फटाफट सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी बिकॉज अगर हमें सुबह का टाइम था, तो सारी लाइट ऑफ करके उसके बाद मैं चली गई थी बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब कोई भी नहीं था रोड पे, आप देख सकते हो बिल्कुल सुनसान रोड थी और मैं अकेली थी और इतनी प्यारा वेदर हो गया था सुबह, इतने अच्छे बादल दिख रहे थे। और उसके बाद क्या फटाफट से जो है मैं पहुंची तो 12 मेरे पास कॉल आया था कि तू कब तक आएगी, लेट हो गई है। मुझे लगा था कि मुझे कहीं और जाना है, बट लोकेशन उसने मुझे वापस चेंज करी, ये नहीं मैं वहाँ पे नहीं कहीं और खड़ी हूँ। उसके बाद फटाफट से लाकर मैं उसको मैंने रूम पे छोड़ दिया था और मैं वो छत पे आने के बाद काफ़ी देखा तो मौसम काफ़ी सुंदर हो रखा था और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है टाइम का यूज़ करके अपनी बॉडी के लिए जो है थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग से मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज बॉडी जो है स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी सही रहता है और सुबह सुबह जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का वो काफ़ी अच्छी मिल पाती है और सुबह सुबह मौसम सच में अच्छा होता है, तो आप उस टाइम एक्सरसाइज भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो, जैसा आपकी बॉडी को सूटेबल रहे वैसा। तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रही थी, थोड़ा योगा कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं आराम से झूले पे बैठ गई थी और देख रही थी मौसम काफ़ी अच्छा होता है और चिड़ियों में काफ़ी अच्छी से जो है प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जो है मैं आ गई थी नीचे, तो एक्सरसाइज कर ली है, योगा कर लिया मैंने, थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह आप कर लेते हैं अपना डेली रूटीन। फिर क्या मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा ली थी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो होता है, यदि आप जो स्नान है उसका ऐसा गुण बता रखा है कि जो अपनी बॉडी में जो स्नान होता है अपन ठंडे पानी से नहाते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो क्रिएट करता है, आपका जो थकान होती है उसको हटा देता है। नहा के हो गई हूँ मैं थोड़ा सा रेडी बिकॉज मेरा एक शूट है अभी, तो मैं उसके लिए भी रेडी हो रही हूँ। और सुबह के अभी तो सिर्फ 7 बजेंगे अभी, उससे पहले मैं उठ के नहा ली धो ली, सारा काम कर लिया। अब थोड़ी सी कर लेते हैं पूजा बिकॉज वो बहुत जरूरी है। मैं खाटू श्याम जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिनको मानते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले मैं पूजा कर ली थी क्योंकि बिकॉज सुबह सुबह पूजा से भी थोड़ा सा जो है नेगेटिविटी दूर होती है, एक अच्छा दिन का स्टार्ट हो जाता है। और मैं श्याम बाबा के जो है निशान है उसकी पूजा करती हूँ बिकॉज यहाँ पे अपन जो तस्वीर है वो नहीं रख सकते हैं घर की। और फिर आगे थे मेरे खाना बनाने वाले आंटी, वो सुबह लगभग 7-7:30 के आसपास आ जाते हैं। उनकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं चली गई थी किचन के अंदर बिकॉज उनको जो है मूंग दाल का चीला बनाना इतने अच्छे से नहीं आता, मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था। तो मैंने उनको बताया कि दीदी आप ऐसा मतलब सब कुछ मिक्स करके और जैसे नमक मिर्च वगैरह डाल के और आप फिर बना सकते हो। वो साथ के साथ जो है वो जो सब्जियां थे वो कट कर रहे थे आराम से, क्योंकि उनको सुबह सब्जी रोटी वो खुद बना के जाते हैं मेरे लिए सुबह के टाइम पे, बिकॉज मुझे सुबह के टाइम पे टाइम नहीं मिल पाता, हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा रश रहता था, इसलिए फटाफट से उनको मैं लगभग 2-3 दिन पहले ही मैंने इनको अपॉइंट किया था। तो वो आ जाते हैं आराम से खाना बना के चले जाते हैं और वो काफ़ी अच्छे नेचर के भी है, स्वीट भी है और सिर्फ 2-3 रोटी बनानी होती है और सब्जी तो वो मेरे लिए बना के चल जाते हैं दोनों टाइम पे। वो देख रहे थे मैं चीले को कैसे पलट रही हूँ, कैसा बनता है, वो काफ़ी क्यूरियोसिटी होकर के वो सारी चीज़ें देख रहे थे। और पहला जो चीला था थोड़ा सा जल गया था बिकॉज तवा जो था वो नॉन स्टिक नहीं था मेरे पास, और फिर भी मैंने उसको कैसे करके बना लिया था, ट्राई कर लिया था। और मूंग दाल का चीला इसलिए बिकॉज प्रोटीन के लिए आपको अच्छा सोर्स है, बिकॉज एज ए वेजिटेरियन आपको प्रोटीन का सोर्स नहीं मिल पाता, तो आप मूंग दाल हो गया या फिर चना हो गया या फिर हो सकता है पीनट्स हो गए या फिर पनीर है या फिर बटर मिल्क या फिर कर्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। और रिसेंटली मैंने अपने जब ब्रेस्ट चेकअप कराया था आज, तो मैंने उसमें मेरे को बॉडी में काफ़ी ऐसे फील हो रहा था कि मेरे को एनर्जी की थोड़ी सी लेक लगता था, तो मैंने अपनी बॉडी चेकअप के लिए भी किसी को अपॉइंट किया था, वो भी आने वाले थे ठीक 7 बजे। तो फाइनली वो आ गए थे लगभग 7-7:30 के आसपास वो आ गए थे। मैंने रेड क्लिफ लैब जो है जयपुर मालवीय नगर से जो है अपना पैकेज बुक करा था और ये बहुत अच्छे इन्होंने हॉस्पिटल दी थी कि वो खुद ही रूम पे आ गए थे, फ्लैट पे आ गए थे और अपना मेरा जो सैंपल है वो ले लेता आराम से। हर चीज़ मुझे बता दी थी कि आपको ऐसे ये टेस्ट करवाने हैं तो आप ये वाला टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे थायराइड हो गया, TSH हो गया, सब कुछ। उसके बाद क्या मैं चली गई थी अपने हॉस्पिटल।
So I just took my sandals. चलो चलते हैं अब। मैं आ गई थी हॉस्पिटल से। अभी अपन खाएंगे थोड़ा सा खाना जो सुबह आंटी बना के चले गए थे, तो अपन देखते हैं क्या क्या बना के गए हैं। वो सब्जी, शायद रोटी बनाई है और मूंगली चीला तो प्रोटीन के लिए। फिर शाम को हम चले गए थे थोड़ी शॉपिंग के लिए, बिकॉज हम लोगों को समर को अंदर पहनने के लिए कुछ टी शर्ट्स और पजामे चाहिए थे। तो हमने पास में ट्रेंड्स में जो है कुछ कपड़े ट्राई करे थे और उसके बाद हमने थोड़ी सी मस्ती भी करी। और फिर जैसे हमने बिलिंग का टाइम आया और बाहर जाके देखा तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था। आप देख सकते हो मेरे कैसे बाल उड़ रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे ट्रेंड्स हमने ले लिया है, सारी शॉपिंग कर ली, देख सकते हो सारी शॉपिंग कर ली। और अब देखो मौसम तूफान आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में। तो अलग अलग व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।